हेलो एवरीवन, दिस इज CPSSD बायोलॉजी पॉइंट एंड इट्स मी अवधेश सर। और बेटा आज जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा मेगा स्पोरोजेनेसिस। इसके पहले हम लोग ओव्यूल पढ़ चुके हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का मेगा स्पोरोजेनेसिस है, राइट। इसके पहले हम लोगों ने ओव्यूल पढ़ा हुआ है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा हुआ है, पोलन ग्रेन्स के बारे में पढ़ा हुआ है, एंड्रोसियम क्या होता है, गाइनोसियम क्या होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस का, दैट इज मेगा स्पोरोजेनेसिस, है ना। कैसे इनमें एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन होता है, कैसे इनमें ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो ये वीडियो लेक्चर है आपका मेगा स्पोरोजेनेसिस टॉपिक पर, ठीक है। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है बेटा, इसमें मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है इसमें? मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो देखते हैं कुछ पॉइंट्स क्या है इसमें, है ना। तो ये पार्ट 1 है। मेगा स्पोरोजेनेसिस को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, तो आज इसका मेगा स्पोरोजेनेसिस का ये पार्ट 1 है, ठीक है। देखते हैं इसमें पार्ट फर्स्ट में फर्स्ट पॉइंट क्या है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस, राइट। तो मेगास्पोर का फॉर्मेशन जो होता है बेटा वो हमारा फीमेल गेमेटोफाइट होता है और इसका फॉर्मेशन मेगास्पोर मदर सेल से होता है, राइट। यानी कि द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस, राइट, क्योंकि इसमें मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। फर्स्ट पॉइंट हुआ हमारा। सेकेंड है ओव्यूल जनरली डिफ्रेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन द माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ न्यूक्लियस। अगर आपने ओव्यूल का स्ट्रक्चर इसके पहले हम जो पढ़े हुए हैं, ओव्यूल का स्ट्रक्चर जो होता है वहाँ पे बेटा एक माइक्रोपाइलर रीजन होता है, राइट। अगर आपको याद हो तो ये एक बेसिस में बना रहा हूँ, ये हमारा सपोज करिए कि एम्ब्रियो सैक है, राइट। और यहाँ पे ये क्या होता है, हमारा इंटेग्यूमेंट होता है, अगर आपको याद आ रहा हो तो, राइट। ये हमारा क्या हो गया, इंटेग्यूमेंट। और ये हमारा होता है बेटा माइक्रोपाइलर एंड, राइट। और यहाँ से ये क्या अटैच होते हैं, फ्यूनिकल, और ये हमारा हो जाता है हाइलम, सॉरी, ये इस तरीके से यहाँ पे अटैच होते हैं, है ना। इनको हम बोलते हैं फ्यूनिकल, इसको हम बोलते हैं हाइलम। और ये वाले रीजन जो होते हैं बेटा इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइलर रीजन, और इसको हम बोलते हैं चलाजल एंड। समझ पा रहे हैं? तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, माइक्रोपाइलर रीजन, माइक्रोपाइलर रीजन, है ना। और इसको क्या बोलते थे, चलाजल एंड, यानी कि CHALZ, यानी कि चलाजा। और बेटा ये हमारा क्या होता था, एम्ब्रियो सैक, यही होता था ना। क्या होता था ये, एम्ब्रियो सैक, दैट इज, जिसको हम ओव्यूल बोल रहे हैं। और ये माइक्रोपाइलर रीजन, और ये आउटर इंटेग्यूमेंट, ओ दैट इज आउटर इंटेग्यूमेंट, है ना। और ये हमारा क्या हुआ करता था, इनर इंटेग्यूमेंट, INNERTEGUMENT, है ना। और इसमें क्या हुआ करता था, यहाँ पे न्यूक्लियस की जो सेल्स होती हैं, है ना, ये न्यूक्लियस रीजन की सेल्स जो होती हैं, राइट। अब ये न्यूक्लियस रीजन की सेल जो होती हैं बेटा ये डिवाइड करती हैं, राइट, डिफ्रेंशिएट करती हैं। डिवाइड नहीं, डिफ्रेंशिएट करती हैं। डिफ्रेंशिएट का मतलब होता है कि वो कुछ अनस्पेशलाइज्ड सेल होती हैं, वो स्पेशलाइज्ड सेल में कन्वर्ट होती हैं, बनती हैं, डेवलप होती हैं, तो उसको बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन। कोई अनस्पेशलाइज्ड सेल है वो डिफ्रेंशिएट करके एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स का डेवलपमेंट कर रही हैं या बन रही हैं, ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। और उन सेल्स का फंक्शन क्या होगा, स्पेसिफिक होगा, क्योंकि वो अनस्पेशलाइज्ड स्पेशलाइज्ड सेल बन रही हैं। तो वही बोला गया है कि माइक्रोपाइलर रीजन को न्यूक्लियस सेल्स होती हैं, वही न्यूक्लियस सेल्स क्या होती हैं, वो मेगास्पोर मदर सेल बनाती हैं, डिफ्रेंशिएट करती हैं, डिफ्रेंशिएट करके क्या बनाती हैं, मेगास्पोर मदर सेल। यू शुड रिमेंबर इट ऑलवेज, राइट। क्या कि ये जो न्यूक्लियस रीजन की सेल होती हैं किस तरफ की, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ की सेल्स, न्यूक्लियस की सेल्स जो होती हैं वो डिफ्रेंशिएट करेंगी और कन्वर्ट होती हैं किसमें, मेगास्पोर मदर सेल में, राइट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ओके। देन हमारा होता है थर्ड पॉइंट, इट इज अ लार्ज
cell containing dense cytoplasm and a prominent nucleus, राइट। जो बेटा हमारा मेगास्पोर मदर सेल होता है ये शेप में बड़ा होता है, इसमें एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है और डेंस साइटोप्लाज्म। अगर आप देख पा रहे हो तो ये हमारा एक मेगास्पोर मदर सेल का स्ट्रक्चर है बेटा, ठीक है। ये हमारा एक बड़ा सा क्या है, मेगास्पोर मदर सेल है और इसमें एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, रेड कलर से हमने बनाया हुआ है। और ये हमारा क्या है, ये साइटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म। और ये हमारा माइक्रोपाइलर रीजन होता है। अगर हम इसको एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर अगर बनाएं तो यही स्ट्रक्चर तो हमने इस तरीके से बनाया हुआ है। तो ये हमारा क्या हो गया, माइक्रोपाइलर एंड। तो यहाँ भी हमारा ये क्या है, माइक्रोपाइलर एंड। और ये क्या है, न्यूक्लियस की सेल्स है। यही न्यूक्लियस की सेल डिफ्रेंशिएट हुई है, राइट। ये न्यूक्लियस की सेल्स डिफ्रेंशिएट हुई हैं और एक क्या बनाई है, मेगास्पोर मदर सेल। इन्हीं सेल के डिफ्रेंशिएशन से ये सेल बना है जिसको हम बोले मेगास्पोर मदर सेल। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? यानी कि ये न्यूक्लियस की सेल्स हैं जो चारों तरफ हैं, यही डिफ्रेंशिएट कर रही हैं और क्या बनाई है, मेगास्पोर मदर सेल। ओके बेटा, इसमें कौन सा डिवीजन हो रहा है, मियोटिक डिवीजन। और मियोटिक डिवीजन इज आल्सो नोन एज मियोसिस डिवीजन। समझ पा रहे हैं? तो ये हुआ। तो कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस हमने देख लिया। ये मेगास्पोर मदर सेल है, बड़ी सी लार्ज सी सेल है और इसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है और डेंस साइटोप्लाज्म है। किस सेल ने बनाया है इसको, न्यूक्लियस की सेल्स डिफ्रेंशिएट करके बनाई है। क्या बनाई है, मेगास्पोर मदर सेल। नाउ द मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो मियोटिक डिवीजन। और बेटा मियोटिक डिवीजन को हम लोग मियोसिस डिवीजन भी बोलते हैं, राइट। इन्होंने मियोसिस डिवीजन किया। मियोसिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगास्पोर। इसमें मियोसिस फर्स्ट हुआ तो मेगास्पोर डाइएड बनाई, क्लियर। मियोसिस फर्स्ट हुआ इसमें तो ये क्या बनाई, मेगास्पोर डाइएड। देन अगेन मियोसिस सेकंड हुआ तो क्या बनाई, मेगास्पोर टीट्राएड। यानी कि 4 मेगास्पोर मदर सेल बन गई हैं, क्लियर। फर्स्ट मियोसिस डिवीजन हुआ तो 2 मेगास्पोर मदर सेल बनाई। अगेन इनमें मियोसिस सेकंड हुआ तो ये क्या बनाई, मेगास्पोर टीट्राएड। 1 2 3 4 4 मेगास्पोर मदर सेल बन गई जिनको हम क्या बोल रहे, मेगास्पोर टीट्राएड। नाउ in majority of flowering plants one of the megaspore is functional while the other 3 degenerate. मैक्सिमम एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में ये जो 4 मेगास्पोर मदर सेल बनी है बेटा, इसमें से 3 मेगास्पोर मदर सेल डिजेनरेट हो जाती हैं, राइट। समझ पा रहा है मेरी बात? यानी कि ये जो मेगास्पोर टीट्राएड बना हुआ है इसमें से 3 सेल्स क्या होंगी, डिजेनरेट हो जाएंगी और एक सेल फंक्शनल मेगास्पोर रहता है, राइट। और वही क्या होता है देखते हैं आगे। ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर इज डेवलप्ड इनटू फीमेल गेमेटोफाइट दैट इज एम्ब्रियो सैक, ठीक है। तो जो एक बचा हुआ मेगास्पोर मदर सेल रहता है वो फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल होता है और वही आगे चल करके डेवलप होता है किसमें, एम्ब्रियो सैक में, राइट। नाउ दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। यानी कि अगर एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट या बनना या फॉर्मेशन होना एक मेगास्पोर मदर सेल से हो रहा है तो उस प्रोसेस को यानी कि उस टाइप के डेवलपमेंट को हम क्या बोलेंगे, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक, राइट। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक मेगास्पोर सेल से एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक। बन कितने रहे, 4। डिजेनरेट कितने हो रहे हैं, 3। फंक्शनल कौन सा है, सिर्फ एक। तो एक से क्या हो रहा है, ओनली 1 मदर सेल से क्या डेवलपमेंट हो रहा है, कंप्लीट एम्ब्रियो सैक। तो उस टाइप के डेवलपमेंट को हम क्या बोलेंगे, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, राइट। तो बेटा आपके एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चन दे रखा हुआ है। आपके एनसीईआरटी ने 2 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एमएमसी अंडरगोइंग मियोसिस, है ना। अब ये एमएमसी अगर मियोसिस डिवीजन नहीं करेंगी तो 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल नहीं बनाएंगी या मेगास्पोर सेल नहीं बनाएंगी। तो इम्पोर्टेंस क्या है मियोसिस का, ये हैप्लॉइड नंबर ऑफ मेगास्पोर सेल्स प्रोड्यूस करती हैं, राइट। सेकंड क्वेश्चन पूछ रखा है बेटा आपके एनसीईआरटी में, व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूक्लियस। तो आपको ये हमेशा याद रहना चाहिए
कि न्यूक्लियस की जो प्लॉइडी होती है बेटा वो होता है 2n, और मेगास्पोर मदर सेल अगेन इसका क्या होगा 2n। बट ये जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है, और इसी फंक्शनल मेगास्पोर से क्या बनता है आपका एम्ब्रियो सैक। तो उस टाइप के डेवलपमेंट को हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक। बट फंक्शनल मेगास्पोर की जो प्लॉइडी होती है बेटा वो n होगी, ठीक है। देन आता है आपका फीमेल गेमिटोफाइट। तो फीमेल गेमिटोफाइट इसकी भी प्लॉइडी क्या होनी चाहिए, n होनी चाहिए, राइट। तो एनसीईआरटी में ये दो क्वेश्चंस पूछे गए, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरगोइंग मियोसिस, एमएमसी का, यानी कि ये इंपॉर्टेंस क्या है कि एमएमसी मियोसिस डिवीजन कर रही है। व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल ऑफ द न्यूक्लियस, और मेगास्पोर मदर सेल, फंक्शनल मेगास्पोर फीमेल गेमिटोफाइट, राइट। तो ये कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी की बुक में दे रखे हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। और ये मेगास्पोजेनेसिस का फर्स्ट वीडियो है। इसके बाद एक वीडियो और बनाएंगे, हम उसमें बताएंगे कैसे एंटीपोडल सेल बन रही हैं, पोलर सेल बन रही हैं और सिनर्जिक सेल बन रही हैं, है ना। तो 7 सेल 8 न्यूक्लिएट स्टेज कैसे बनता है, इसके हमारे सेकेंड वीडियो लेक्चर में आपको ये मिलेगा। तो आई होप कि ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आए होंगे बेटा, और इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।